देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि विधानसभा का जो पटल होता है, वो पटल होता है क्षेत्र की समस्याओं को बताने का। वो पटल होता है उसका इस्तेमाल करके अपने क्षेत्र के विकास करने का। वो पटल होता है सरकार को घेरने का। वो पटल होता है स्वस्थ नीतियों की आलोचना का। लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार 3-4 सत्रों से हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री तिलकराज बेहड़ जी, जो मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरा नाम इतना जपते हैं वहाँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको राजेश शुक्ला का फोबिया हो गया है। या तो 27 नज़दीक आ रहा है या ये कारण है कि अब उन्हें डर लग रहा है कि यार उस समय तो हम अल्पसंख्यक भाइयों से कुछ कह के कुछ और झूठ साच बोल करके चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार तो लोग सवाल पूछेंगे, लोग पूछेंगे राजेश शुक्ला अगर एम्स ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते कुछ बड़ी चीज़। राजेश शुक्ला अगर नहर कवरिंग करा सकते हैं तो आप उसको आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते। राजेश शुक्ला अगर हाईटेक बस अड्डा बना सकते हैं तो आप कोई नई चीज़ क्यों नहीं ला सकते। राजेश शुक्ला अगर डिग्री कॉलेज ला सकते हैं तो आप उसका उच्चीकरण क्यों नहीं करा सकते, या स्पोर्ट्स कॉलेज क्यों नहीं खोल सकते, या यहाँ पर हाई कोर्ट क्यों नहीं ला सकते। तो इन सब सवालों से बचने के लिए वो बात को घुमा करके और झूठी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं। अब वो राज बार कह रहे हैं कि मैंने लेटर पैड पे अपने को पूर्व नहीं लिखा। पहली बात यह है कि मैंने सैकड़ों लेटर पैड जारी किए हैं इन 3 साल जब से मैं चुनाव हारा हूँ उसके बाद, और मैं तमाम विभागों को दिए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है। और कोई ऐसा लेटर पैड नहीं जिसे पूर्व विधायक ना लिखा हो। और मैं एक सवाल और करता हूँ कि उनको ये तो दिख गया होगा किसी पैड पर मेरा नाम बाई चांस छूट गया हो, पूर्व लिखना है, भले नीचे मैंने किया हो ऊपर छूट गया हो। उनको ये नहीं दिखता कि उनके पुत्र जिन्होंने विधायक पद की शपथ नहीं ली है, वो बतौर विधायक विधायक लिखी हुई गाड़ी में घूमते हैं। गनर साथ में बैठा होता है, आगे लिखा होता है विधायक की इच्छा, और विधायक के तौर पर वो जनता दरबार लगाते हैं। मेरे पास फोटोग्राफ्स है कि वो जनता की समस्याएं सुनते हैं। भाई किसी से सुनते हो, क्या तुमने शपथ ली है विधायक की। तो अपना पुत्र गड़बड़ कर रहा है तो कोई बात नहीं, और हम जो 10 साल विधायक रहे हैं और लगातार नियमों का पालन कर रहे हैं, किसी एक पैड पर कहीं पूर्व लिखना छूट गया, लेकिन वहीं नीचे जहाँ मैंने अपना नाम लिखा साइन किया वहाँ पूर्व लिखा हुआ है, उसको लेके बैठे हैं। दूसरा मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि उसमें मैंने दुरुपयोग क्या किया भाई। मैंने कोई ज़मीन लिखा ली, मैंने कोई गलत काम कर दिया, उस पैड से कोई गलत धंधे में ले गया। अगर मैंने भी क्षेत्र के विकास के लिए पैड पे कुछ लिख के किसी अधिकारी कर्मचारी को भेज दिया होगा तो इसमें उनको क्या एतराज़ है। मेरे मेरे जैसे 69 विधायक और हारे हैं पूरे प्रदेश में, और हर जगह विधायक जीते हैं। कहीं कांग्रेस से जीते हैं, कहीं भाजपा के जीते हैं, लेकिन जो जीते हैं उनसे हारने वाले से दुश्मनी नहीं रखते वो, बल्कि मिलके काम करते हैं अपने क्षेत्र के लिए। मैं देखा है पहाड़ों में और कई जगह, मैंने हरिद्वार में देखा है कि वहाँ का जीता हुआ विधायक और हारा हुआ विधायक प्रत्याशी वो साथ मिलके जाते हैं मुख्यमंत्री के पास। अच्छा तो तब लगता है जब विधायक जी कहते भाई राजेश भाई आप भी मेरे छोटे भाई हो, 10 साल यहाँ विधायक रहे हो और आपने कोई अच्छे काम यहाँ शुरू किए थे, चलो भाई तुम्हारी सरकार है, आओ हम दोनों भाई मिलकर मुख्यमंत्री के पास चलते हैं और कुछ काम कराते हैं किच्छा का, विकास करते हैं। लेकिन ये सब तो करते नहीं है वो। और मेरे को गाली देते देते वो ये परंपरा ही भूल जाते हैं कि वो तो मुझसे सीनियर विधायक हैं 5 बार के। सदन की ये परंपरा है कि जो सदस्य सदन के अंदर नहीं रहता, बाहर के व्यक्ति पर सदन के अंदर कभी आरोप नहीं लगाया जाता, उसका नाम नहीं लिया जाता। ये सदन की परंपरा है। मैं सदन में हूं नहीं इस समय, मैं होता तो वहां जवाब देता। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मेरा नाम लेकर के झूठ बोला, इन सब झूठ बोलने के कारणों से ही उनका उनकी गंभीरता खत्म हो रही है। उनको लोग बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे। मैं देख रहा था वहाँ आज हिंदुस्तान और बड़े अखबारों में देहरादून में छपा है हेडलाइन कि तिलकराज बेहड़ ने जब सरकार की आलोचना कर रहे थे तो वो उस मुस्लिम लड़की का नाम भूल गए, नर्स का, उसका नाम ही नहीं लिया उन्होंने, जिसके साथ इतना बड़ा कांड भी हुआ है, जिससे पूरा उत्तराखंड आंदोलित है, जो रेप और जो हत्या का मामला भी आया है रुद्रपुर में, उस मामले का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया वहाँ। जब कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, तस्लीमा को क्यों भूल गए। वोट लेते समय याद रहता है गिनती कितने कितने कहाँ कौन कौन है, और जब तुम्हारा जहाँ काम है वहां तुमने उसका नाम नहीं लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत शत्रुता का मंच नहीं है कोई सदन। सदन में जो चुनकर जाता है सरकार ये मानती है और देश ये मानता है, प्रदेश ये मानता है कि जो व्यक्ति चुनकर आया है उसे लाखों लोगों ने चुना है, और वो जो बोलेगा वो सच बोलेगा। इसलिए हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो विधायक बनते हैं, जो चुने जाते हैं, कि हम सदन में सच बोलें, आलोचना करें, विरोध करें, लेकिन ऐसा सफेद झूठ ना बोलें कि कल को हमारी विश्वसनीयता और हमारी गंभीरता खत्म हो जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तिलकराज बेहड़ जी से, कि आप मेरे से इतनी दुश्मनी क्यों मानते हो। भाषण में तो आप, मीडिया में तो आप ये कहते हो कि राजेश शुक्ला व्यक्तिगत संबंध नहीं निभाते,
अरे भाई आप बीमार पड़े धरना देते देते, मैं आपको देखने अस्पताल गया। मैं आप मीडिया के बंधुओं से पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं उन्हें अस्पताल देखने गया तो मैंने कोई गलत काम किया क्या? बताइए आप लोग, कोई गलत काम किया मैंने? लेकिन जब मैं गया तो जहां मीडिया के लोगों ने कहा कि राजेश शुक्ला ने एक अच्छी परंपरा निभाई, अच्छे मूल्यों का परिचय दिया, अच्छे सिद्धांत का परिचय दिया कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, व्यक्तिगत रूप से वो देखने आया अस्पताल, वहीं उनके पुत्र ने मीडिया से कहा कि राजेश शुक्ला तो यहाँ नौटंकी करने आए थे। मीडिया में बोला। और यही नहीं रुके, उनके साथ का एक आदमी सारे लोगों के सामने मीडिया से कह रहा है कि राजेश शुक्ला तो कमीना है, वो तो यहाँ पर क्यों आया, यहाँ क्यों देखने आया, नाटक करने आया। तो मेरा ये कहना है कि अगर उनके पुत्र ने, उनके समर्थकों ने ऐसा बोला और बेहड़ जी के विचार ऐसे नहीं थे, तो उनको इस बात का खंडन करना चाहिए था, पब्लिक में आकर के क्षमा मांगनी चाहिए थी और कहना चाहिए था राजेश शुक्ला आए, उन्होंने ठीक किया, मेरी ओर से जिन लोगों ने बोला है इन्होंने गलत बोला है, मैं इनको दंडित करूंगा या इनसे क्षमा मंगवाऊंगा। लेकिन ये करने की बजाय उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे निभाया जाए? हर जगह वो झूठ बोलते हैं, हर जगह वो गलत कराना चाहते हैं, जो गलत नहीं करता है उनके दबाव में उन अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं। सदन का कोई ऐसा पटल नहीं गया होगा जिसमें उन्होंने एसएसपी के खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ, सीईओ के खिलाफ, क्या बस यही मुद्दा है इस यहाँ पर किच्छा विधानसभा में कि एसडीएम कौन रहेगा, एसएसपी कौन रहेगा उधम सिंह नगर में? इसके अलावा किच्छा में कोई मुद्दा नहीं है। किच्छा के नौजवानों का मुद्दा नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री लगनी है इसका मुद्दा नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं इसका मुद्दा नहीं है, या और स्कूलों का उच्चीकरण होना है, डिग्री कॉलेज में मास्टर से डिग्री शुरू होनी है, या और कोई विकास कार्य होना है, ये सब मुद्दे नहीं है। इन मुद्दों पर वो नहीं बोलते। केवल उनके दो प्रिय विषय हैं, राजेश शुक्ला को गाली देना और अफसरों को गाली देना। तो इन बातों से मुझे लगता है कि उनकी गंभीरता खत्म हो रही है और इससे क्षेत्र की जनता भी जो उनसे बहुत अपेक्षाएं रखती थी, हम सब सोचते थे कि वो इतने सीनियर हैं, इतना उनका लंबा अनुभव है, वो मिनिस्टर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर वो आज विधायक बने तो उनके अनुभवों का लाभ सदन को मिले, यहाँ की जनता को मिले। और इसका फ़ायदा उनको ये होगा कि जब चुनाव आएगा तो चुनाव में लोग उनसे ये नहीं पूछेंगे राजेश शुक्ला लेटर पैड पे क्या लिखता था। चुनाव में लोग ये पूछेंगे कि विधायक जी तुमने क्या किया 5 साल में, वोट मांगने आ गए, बताओ क्या क्या किया। तो इसलिए उनको ध्यान देना चाहिए अपने विकास कार्यों पर, बजाय मुझे गाली देने के लिए। और मुझे वो जितनी गाली देंगे, हम तो मोदी जी के चेले हैं, मोदी जी को लोगों ने बहुत गालियां दी, बहुत पत्थर फेंके, उन्होंने सब पत्थरों को इकट्ठा करके सीढ़ी बना के ऊपर चलते चले गए। हमें भी जितनी गालियां दे रहे हो, जितने पत्थर फेंक रहे हो, कमीना कह रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, जनता सब सुन रही है, जनता देख रही है और जनता समय आने पर इसका जवाब देगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ।